हम लोग गाथा नंबर 19 पे है। कल हमने जस्ट ब्रीफ में उसके बारे में रेफरेंस लिया था। इन अ वे ये जो पहले अवगुण के बारे में बात की थी, ये जो मान स्वच्छंद वगैरह हमारे अंदर में है, तो वो मान स्वच्छंद वो दोष है। और अभी उसके विपरीत यानी अपोजिट गुण की बात यहाँ पर है, वह है विनय। जे सद्गुरु उपदेश थी पामियो केवड़ ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। जो सद्गुरु के उपदेश से, इसका मीनिंग फिर से एक बार लिखना है तो लिख लीजिए। जो सद्गुरु के उपदेश से शिष्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु अभी भी छदमस्त है यानी आवरण के साथ है, कर्म के आवरण के साथ है, और जिसका ये मतलब है कि गुरु को अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है। शिष्य जो कि केवड़ी है यानी केवल ज्ञान हो गया है, और जिसे केवल ज्ञान हो जाता है उसे हम भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि वह सब घाती कर्मों से, जो आत्मा को घात करते हैं, वैसे कर्म से मुक्त हुए। जस्ट कुछ नए लोग होंगे उनके रेफरेंस के लिए कि घाती कर्म और अघाती कर्म में क्या डिफरेंस है। तो घाती कर्म वह है कि जो आत्मा का घात करते हैं, यानी आत्मा को प्रकट नहीं होने देते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसको राजा कहा जाता है सब कर्मों का, वो है मोहनीय कर्म। उसमें भी दो है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म, दर्शन आवरणीय कर्म और अंतराय कर्म। तो इस तरह से चार घाती कर्म है। तो जब भी ये चारों घाती कर्म का नाश होता है या श्रेय होता है, यानी 1.01% भी ये कर्म नहीं रहते हैं, तो उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी भी उसके अघाती कर्म बाकी रहते हैं। अघाती कर्म वह है कि जो आत्मा से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट शरीर से ज्यादा कनेक्टेड है, जिसका नाम है वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्म। ये चारों अघाती कर्म कहे जाते हैं, और अघाती कर्म का डायरेक्टली संबंध शरीर के साथ में है, और घाती कर्म का संबंध आत्मा के साथ में। तो जो ज्ञानी केवड़ी हो गए, केवड़ी मतलब जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके घाती कर्म नष्ट हो गए या क्षय हो गए। लेकिन अभी भी अघाती कर्म बाकी है। वो जो थोड़े भी अघाती कर्म उनके बाकी रहते हैं, वह उसी देह में, उसी शरीर में वो पूरे करके उसके बाद में उनको फिर से कोई भी जन्म लेना नहीं पड़ता है। जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद भी वो काफी साल तक जिए। वो जिए क्यों? क्योंकि उनके जो अघाती कर्म जो शरीर से भुगतने बाकी थे, वो कर्म उन्होंने पूरे किए, और वो कर्म पूरे होने के बाद में उनका मोक्ष हुआ। उसके बाद में उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो केवल ज्ञान वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, एक तरीके से कहें आत्मा की। और केवल ज्ञान हुआ तो उसके बाद में मोक्ष पक्का ही है, यानी मोक्ष होगा ही, क्योंकि अभी केवल ज्ञान हो गया है। और आघाती कर्म जितने हैं, वो जितने साल में पूरे हो जाए, वो पूरे करके और केवल ज्ञान होने के बाद में कोई भी नए कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी कोई कर्म ही बाकी नहीं है घाती कर्म के जो नए कर्म का बंधन कराए। तो केवल ज्ञान, उसके बाद में सीधा मोक्ष। तो यहाँ पर वैसे शिष्य की बात हो रही है कि जो शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है,
लेकिन गुरु को अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है। गुरु छद्मस्त है, यानी आवरण के साथ में है। तो ऐसा शिष्य जिसको केवल ज्ञान यानी भगवान हो गए हैं, वह अपने गुरु का विनय कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। इसके लिए ये गाथा अभी आपको फिर से समझ में आ जाएगी। जे सदगुरु उपदेश थी पामियो केवल ज्ञान, जो सदगुरु के उपदेश से पाया केवल ज्ञान, गुरु रहा छद्मस, गुरु रहे छद्मस, यानी अभी तक गुरु भगवान नहीं बने हैं, यानी भगवान मतलब सब कर्मों से रहित नहीं हुए हैं, केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति नहीं हुई है। फिर भी शिष्य जो गुरु से आगे निकल गया है, वह गुरु का विनय करता है। विनय करे भगवान, विनय करे भगवान, यहाँ पर भगवान कौन है? तो यहाँ पर शिष्य भगवान हो गया है, गुरु से आगे निकल गया है। वो फिर भी ऐसा जो भगवान शिष्य हो गया है, वह गुरु का विनय करता है। अभी थोड़ा किसी को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि हम गुरु को भी भगवान कहते हैं। हाँ, गुरु को ये भी समझ में नहीं आया। हाँ, मैं आपको रिपीट करता हूँ। पहले इसका गाथा का मीनिंग समझ लीजिए। केवल ज्ञान जिसको भी होता है उसे भगवान कहा जाता है। पहले इतने बात समझ जाइए, क्योंकि अभी उसका मोक्ष होगा, यानी वो भगवान हो गए। यहाँ पर क्या लिखा है? जो सदगुरु उपदेश से पाया केवल ज्ञान। किसने पाया? शिष्य ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, सदगुरु की आज्ञा में रह के, सदगुरु के उपदेश की आराधना करके। गुरु अभी भी छद्मस्त है, छद्मस्त यानी गुरु अभी भी आवरण के सहित है। फिर भी यानी शिष्य गुरु से अभी आगे निकल गया है, फिर भी शिष्य गुरु का विनय करता है। यहाँ पर लिखा है ना, विनय करे भगवान। यहाँ पर जो भगवान है वो यहाँ पर शिष्य को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि शिष्य भगवान हो गया। गुरु अभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है। तो यहाँ पर कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने पास्ट में कहा कि गुरु भगवान ही है, तो वो एक अपेक्षा से है। गुरु भगवान ही है कि गुरु हमारे सर्वस्व है, उस अपेक्षा से उनको भगवान कहा गया है। लेकिन गुरु का अभी तक सब कर्म से वो नाश नहीं हुए हैं, यानी कि जो घाती कर्म है उससे उनका नाश संपूर्णता नहीं हुआ है। जैसे पापा जी की बात करें तो क्या उनको केवल ज्ञान बहुत अच्छी दशा है, बहुत ऊंची दशा है, लेकिन केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है। इसी तरह से जो भी आज राकेश भाई या जो भी बाकी है, उनकी भी बहुत अच्छी, जिनकी भी दशाएं हैं, जो कृपाणु देव के बहुत आगे आगे तक पहुंचे हुए उनके मार्ग पे, या जैसे वीटा जी फॉलो करती थी भाई श्री को, वो सब की बहुत बहुत ऊंची दशा, लेकिन केवल ज्ञान की दशा नहीं थी। इवन कृपाणु देव भी केवल ज्ञान की दशा तक पहुंचे थे, लेकिन केवल ज्ञान से जस्ट थोड़े से दूर थे। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शिष्य गुरु से आगे निकल गया, शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, शिष्य भगवान हो गया, फिर भी वो अपने गुरु का विनय कर रहा है। इवन वो उससे आगे निकल गया तो भी, इसका ये शॉर्ट में मीनिंग है। तो मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। होपफुली इसका बेसिक मीनिंग सबको समझ में आया या नहीं आया। देन वी विल गो टू विशेषार्थ। तो सविता जी, क्लियर हुआ अभी आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। हेलो। हाँ, जय सतगुरुदेव वंदन। हाँ जी। हाँ, बोलिए। निमेश भाई, एक तो ये केवल है या केवट, क्या है लास्ट का वर्ड, क्या है? तो केवड़, केवड़ ये जो है ना, अड़ है। अच्छा अड़ एक्चुअली गुजराती में शब्द है, हिंदी में अड़ शब्द नहीं है। अड़ अच्छा के बदले में ल यूज होता है, केवल। अच्छा जी। गुजराती एक, में केवड़ है और हिंदी में अड़ शब्द नहीं है, इसके लिए केवल है। अच्छा जी। केवल मीन्स ओनली ज्ञान, ओके नथिंग जी। बट ज्ञान। एक आपने चार कर्म बताए थे, दर्शनी, हाँ, एक बार ज्ञान। मुझे रिपीट कर देंगे? चार चार घाती कर्म है, आप लिख हाँ जी, लीजिए जिसको नहीं हाँ पता जी। है।
चार घाती कर्म यानी कि जो आत्मा का घात करते हैं, आत्मा को मारते हैं, आत्मा को प्रकट नहीं होने दे, यानी आत्मा के लिए हानिकारक हमारे लिए जो है वो चार मेन कर्म है। मोहनीय कर्म पहला, दूसरा, किसी का फोन शायद चालू है, हाँ, ओके, पहला मोहनीय कर्म है, दूसरा है ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान आवरणीय कर्म यानी जो ज्ञान को आवरण यानी ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान आवरणीय कर्म। हाँ जी। तीसरा है दर्शन आवरणीय कर्म, जो दर्शन का आवरण करता है। और चौथा है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म मतलब जो मार्ग में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, हमको आत्मा को आगे बढ़ने से ऑब्स्टेकल्स लेके आता है। मान लो आपको सत्संग करना हो, लेकिन सत्संग में कुछ न कुछ बाधा आती रहे, आपको भक्ति करनी हो, उसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आए, यानी जो आत्मा के आगे बढ़ने से उसको कहीं ना कहीं रोकते जाते हैं। तो ये चारों कर्म आत्मा को दबा के रखते हैं, आत्मा को प्रकट नहीं होने देते हैं। और जब भी ये चारों कर्म का नाश हो जाता है, तो आत्मा संपूर्ण तरीके से, जैसे फूल होता है वो पूरा ब्लूम होता है, इसी तरह से आत्मा पूरा ब्लूम होता है, आत्मा संपूर्ण अपने गुण में प्रकाशित होता है, भगवान कह सकते हैं या भगवान कहा जाता है। इज इट क्लियर? हाँ जी, यस, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है इसके रिलेटेड? ओके, तो अभी हम विशेषार्थ पे जाते हैं। इस गाथा में विनय मार्ग की पराकाष्ठा बताई है। तो इस गाथा का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? गुरु शिष्य से आगे निकल गया, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि विनय मार्ग का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि गुरु से भी शिष्य आगे निकल गया, कुछ भी हो गया, फिर भी विनय चूकना नहीं। विनय का मतलब सबको शायद पता होगा, फिर भी विनय का मतलब है कि अपने से बड़े, अपने से सीनियर लोगों का रिस्पेक्ट करना, उनको नमस्कार करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, जो भी आप कहना चाहो वो सब विनय में आ जाता है। जैसे हम गुरु का विनय करते हैं, गुरु का आदर सत्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरण स्पर्शना करते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, ये सब विनय अगर भाव से होता है तो विनय है। अगर भाव से नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रिया हो रही है, तो वो विनय नहीं है। तो यहाँ पर परम कृपालु देव विनय का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं इस गाथा में और अगली गाथा में भी। शिष्य गुरु से आगे निकल गया, फिर भी वो अपने गुरु का विनय नहीं चूकता है, अभी भी वह गुरु को उतना ही मानता है, उतना ही उसका विनय करता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि विनय कितना इम्पोर्टेंस है। देखो, विनय के कारण ही शिष्य आगे बढ़ता गया। एक स्टोरी है जो पापा जी ने एक सत्संग में कही थी कि स्टोरी ऐसी है कि एक गुरु होते हैं और बहुत पहले जमाने की बात है। तो और वो गुरु थोड़े बूढ़े हो गए थे और उनको कम दिखाई देता था, चल भी नहीं पाते थे बराबर। तो वो शिष्य को कहते हैं कि इनको एक गांव से दूसरे गांव जाना था और शाम भी हो गई थी, अंधेरा होने आ रहा था। तो शिष्य को कहते हैं, तो शिष्य नॉर्मली क्या करता था, गुरु को अपने कंधे पे उठा के चलता था। लेकिन गुरु थोड़े गुस्से वाले थे, तो क्या होता था, शिष्य उनको लेके अभी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, तो अगर उसका पांव, बिकॉज अंधेरा हो गया है, उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, और उस समय तो पक्के रोड तो थे नहीं, तो कच्चे पगडंडी पे चलना होता था, तो कभी पत्थर वगैरह आते थे तो उसका थोड़ा बैलेंस ऐसा हो जाता था। तो गुरु अपसेट होते थे और उसके सर पे टपली मारते थे, क्या बोलते हैं उसको, एक नॉक करते थे, क्या कर रहे हैं। और जो जैन मुनि होते हैं उनके वो लोग बेसिकली बाल नहीं होते हैं, यानी वो लोग बाल वगैरह नहीं रखते हैं, तो
बाल का लोचन हुआ है तो सर भी थोड़ा और वो भी बाल काटते नहीं है, बाल को खींच खींच के निकलते हैं, तो लोचन जो होता है उसमें से वैसे भी सर को दर्द तो होता ही है, ऊपर से गुरु और टपली भी मारता जा रहा है उसको, तो फिर भी उसको शिष्य को बुरा नहीं लगता है। शिष्य को यही भाव रहता है कि मेरे गुरु को जरा भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, भले गुरु उसको टपली मार रहे हैं फिर भी वो क्षमापना मांग रहा है कि सॉरी मेरा पांव फिसल गया, ये हो गया, अंदर से भाव हो रहे हैं कि गुरु को तकलीफ हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है, और वो ये भाव में ही रहता है, उसको भले ऊपर से मार पड़ रही है, अंदर से उसके भाव है कि मेरे गुरु को जरा भी तकलीफ ना हो, और ये भाव यानी ये पूज्य भाव, ये विनय भाव उसका चलता ही जाता है कि भगवान को बस यही प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस तरह से चल सकूं कि मुझे मेरे गुरु जो इतने बूढ़े भी हो गए हैं उनको जरा भी तकलीफ न हो। और ये भाव विनय का, ये भाव ऐसा इतना पूज्य भाव उसका चल रहा था, ऐसा कहा जाता है कि वो भाव में उसको केवल ज्ञान हो गया, और फिर केवल ज्ञान हो गया यानी कि आपको अंधेरे में भी दिखाई देगा। देखो आज आपको अंधेरे वाले कमरे में जाओ तो आपको बिना लाइट के दिखाई नहीं देगा। अब सबको पता है अंधेरा हो कमरे में और रात हो गई हो, आप जाओ आपको कुछ चीजें मिलेंगी नहीं, अंदाजे से मिलेगी अगर आपको आपका घर के बारे में पता है तो, लेकिन जैसे ही लाइट होगी तो सब चीज क्लियरली आपको दिखाई देगी। तो केवल ज्ञान के अंदर में सब अंधेरा हो तो भी आपको हर एक चीज क्लियरली जैसे रोशनी में दिखाई देती है वैसे ही दिखाई देगी। तो अभी केवल ज्ञान हो गया शिष्य को, और केवल ज्ञान हो गया और अभी उसको सब रास्ता एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था, और इसके लिए वो पत्थर वगैरह को संभाल के चल रहा था। तो कुछ समय के बाद में गुरु को रियलाइज हुआ कि अभी ये उसका पांव सब सीधा जा रहा है, जरा भी धक्का वगैरह नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, सरप्राइज हो जाते हैं गुरु। तो गुरु गुरु को लगता है कि कहीं उसको केवल ज्ञान तो नहीं हो गया। ये सतयुग की बात है, जब सतयुग में केवल ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता था। तो वो गुरु शिष्य को पूछते हैं कि क्या तुझे केवल ज्ञान हो गया? तो शिष्य बहुत ही आदर से कहता है गुरु आपकी कृपा से। तो शिष्य एक्नॉलेज करता है, ना नहीं बोलता है, लेकिन क्या कहता है, गुरु आपकी कृपा से मुझे हुआ है। तो जैसे ही गुरु को रियलाइज होता है तो उसको बहुत पछतावा भी होता है, और वो बोलता है रुक, और उसको बोलता है मुझे नीचे उतार। और गुरु, अभी जो गुरु ऊपर बैठे थे वो शिष्य को नमन करते हैं क्योंकि शिष्य को केवल ज्ञान हुआ है। फिर भी शिष्य को तो यही उपकार भाव है कि मुझे गुरु के कारण मुझे केवल ज्ञान हुआ। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कुछ भी हो विनय गुरु का चुकना नहीं चाहिए, हर समय गुरु के प्रति कृपा दृष्टि अहोभाव रहना चाहिए कि गुरु के कारण ही मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। कि गुरु अगर जैसे पहले मैं बताया था, पहली जो गाथा थी कि अगर गुरु कठोर शब्द भी कहते हैं, कहीं आपको निग्लेक्ट भी करते हैं, इग्नोर करते हैं, साइडलाइन करते हैं, जो भी आपके लिए करते हैं वो सब गुरु आपके कल्याण के लिए ही करते हैं। तो ये भाव निरंतर रहेगा तो आपका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा मान अहंकार, अगर गुरु हमको सामने से बुलाते हैं, हमारे को स्माइल देते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो तो हम गुरु के प्रति बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा भी कठोर शब्द पड़ा तो हम नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जो भी गुरु कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि विनय कितना इम्पोर्टेंट है, और हमें किसी भी हालत में, कंडीशन में गुरु का विनय नहीं चूकना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आपने उनको गुरु मान लिया है तो फिर वो जो भी कर रहे हैं इतनी श्रद्धा और विश्वास रखिए कि वो आपके कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। यही चीज हमें संसार में भी फॉलो करनी है। हम अगर अपने टीचर, अपने कोच, अपने माता पिता से आगे बढ़ जाते हैं या आगे नहीं भी बढ़ते हैं, आगे बढ़े हो नहीं बढ़े हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उनका उपकार कभी भी हमें चूकना नहीं चाहिए, कभी भी उनका उपकार भूलना नहीं चाहिए।
उपकारी का उपकार तो हमेशा, उन्होंने कोई छोटी से छोटी भी चीज की हो तो भी उसका उपकार और महात्म्य हमें बहुत बड़ा लगना चाहिए कि उनके कारण मैं यहाँ तक आया, उनके कारण मैं आगे बढ़ा हूँ, उनके कारण मुझे ये सब समझ आई है। तो ये बहुत बहुत हम संसार में भी चूक जाते हैं। परमार्थ की बात एक रही, लेकिन यही चीज संसार में भी हो जाता है कि संसार में भी हम माता पिता, पापा जी ने एक बहुत अच्छा सबको आज्ञा दी थी कि सुबह उठ के आपसे जो भी बड़े हो, आपके माता पिता हो, आपके सास ससुर हो या बड़े भाई हो, व्हाटएवर, उनको जाके प्रणाम करना सुबह उठ के। और फिर जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं वैसे ही जाके अपने से बुजुर्ग माता पिता हो, सास ससुर हो, जो भी हो, उनको जाके और भाव से प्रणाम करना है, दिखाने के लिए नहीं कि मैं आपको प्रणाम करके गई। और आजकल तो पता है ना, प्रणाम प्रणाम हम दूर से ही कर लेते हैं, रिमोट प्रणाम करते हैं, झुकना भी नहीं चाहते हैं। तो वो रिमोट प्रणाम की जरूरत नहीं है, आप झुकिए, बेशक झुक के पांव उनके छुइए और आदर से उनको नमस्कार करिए और प्रेम से हो सके तो गले भी लगाइए। तो ये विनय है, ये संसार में भी उतना ही उपयोगी है। और आप किसी का भी विनय करोगे तो उस जीव को अच्छा लगेगा और आपके और उस जीव के प्रति प्रेम भाव होंगे। अगर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है वो जरूर पूरा करिए। अपना विनय कभी भी मत चूकिए, चाहे आपके सीनियर्स हो, आपके बॉसेस हो, जो भी हो, उनके प्रति विनय भाव ये बहुत ही जरूरी है। विनय से ही मान भरा हुआ दोष जाता है। जब भी आप विनय तभी कर पाओगे अगर आपके अंदर में मान कम हुआ होगा तो ही विनय करोगे। अभी संसार में एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने सबके ने ये स्टोरी यानी ये फैक्ट है कि सचिन तेंदुलकर के बारे में सबने सुना है। और सचिन तेंदुलकर के कोच या उनके जो गुरु थे आचरेकर, तो सचिन तेंदुलकर तो ऑब्वियसली आचरेकर को पहले कोई जानता भी नहीं था। सचिन तेंदुलकर के कारण और विनोद कांबली के कारण लोग आचरेकर को जानने लगे कि ये सचिन तेंदुलकर के और विनोद कांबली के कोच है, उनके गुरु है। और दोनों ने, और सचिन तेंदुलकर तो बहुत आगे निकल गए, वर्ल्ड के टॉप में बैट्समैन में आ गए, भारत रत्न भी हो गए। तो फिर भी वो विनय हमेशा अपने गुरु का करते थे, गुरु को मिलने जाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे और एंड तक, यानी उनका देहांत भी हो गया, आपने शायद फोटो भी देखी हो, तो देहांत के समय भी वो लोगों ने उनकी शव को उठाया था। तो कहने की बात यह है कि गुरु को एंड तक, चाहे आप या वो, और उसके बाद भी आज भी आई एम श्योर सचिन तेंदुलकर अपने गुरु को याद करता ही होंगे। तो ये जो है ये संसार का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमें हर समय ऐसे एग्जाम्पल से हमें भी प्रेरणा लेनी है कि हाँ यस, हम भी ऐसा ही अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और करते रहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना जरूर शुरू कर दीजिए, अच्छी चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद में अपने गुरु को भूल जाते हैं। शायद हमसे भी ऐसी गलती हुई हो और वह मान और आगे निकल गए, उसके अंदर में मान और घमंड भर जाता है और ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना काबिल हूँ, मैं इतना आगे आ गया। ये क्या है? घमंड। जो मदोन्मत्त की कृपाणुदेव बात कर रहे हैं, ये हमारे अंदर में अभी घमंड भर गया है, मान अहंकार भर गया है। इसके लिए हम क्या सोचते हैं? मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, यानी आप क्या कर रहे हो, आपका अहम भाव को पोष रहे हो। और जब भी विनय करते हो आप क्या बोलते हो? गुरु आपके कारण। वो जो स्टोरी सुनी, शिष्य ने ये नहीं किया गुरु मैंने बहुत अच्छे भाव किए करके मुझे केवल ज्ञान हो गया। शिष्य क्या कहता है? आपकी कृपा से गुरुदेव, आपकी कृपा से।
आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुआ। आपकी कृपा से सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं कि मैं इतना महान बैट्समैन हुआ। इसी तरह से आपकी कृपा, आपके कारण मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे वो परमार्थ हो या संसार हो, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमने अपने आप प्राप्त की हो, यानी अपने आप सीख ली हो। बचपन में माता पिता ने आपको सिखाया, फिर प्राइमरी टीचर ने सिखाया, सेकेंडरी, फिर प्रोफेसर। आपने हर एक समय किसी से सीखा ही है। कोई भी ऐसी एक भी चीज आप ढूंढ लो, पापा जी कहते हैं कि जो आप अपने अपने आप सीख ली। हाँ, हो सकता है आपको किसी ने बेसिक ट्रेनिंग दी हो, उसके बाद में आपने थोड़ी और उसके ऊपर एडवांस रिसर्च की हो, लेकिन जो बेसिक है वो तो आपने किसी से सीखा ही है। उसके बाद में आपने इनोवेट किया और आगे और उसके ऊपर डेवलपमेंट किया, वो बात अलग है। लेकिन अपने आप कोई कुछ चीज सीख नहीं पाता या सीख नहीं सकता, ये सिद्धांत है। और आप जिनसे सीख रहे हो उसका विनय करना, ये हमारा धर्म है। और ये अपने आप अंदर से होना चाहिए। विनय किसी के बोलने से या कृपाणु देव के कहने से हम विनय करें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर से ही भाव प्रकट होना चाहिए। अहो अहो श्री सद्गुरु, ये जो है शिष्य के वचन है। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करियो, अहो अहो उपकार। मतलब कितना अहो भाव कृपाणु देव व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति। इस पामर पर प्रभु आपने किया अनंत अनंत उपकार। ये विनय है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। मान महादोष है, मान महादोष है और विनय महागुण है। ये लिख के रखिएगा कि मान महादोष है और विनय महागुण है। तो जब कभी भी मान हो तो याद कर लेना कि मैंने किसके कारण मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कोई ना कोई आपको निमित्त तो रहता ही है जिसके कारण आप आगे बढ़ते हो। आपके अंदर में कैपेबिलिटी ऑब्वियसली है, लेकिन वो निमित्त के कारण वो कैपेबिलिटी डेवलप होती है, ये याद रखिएगा। अगर आप स्कूल जाते ही नहीं थे, आपके माँ बाप आपको पढ़ाते ही नहीं थे, क्या आपको अक्षर ज्ञान होता था? नहीं हो सकता था। क्या आप अपने आप अक्षर ज्ञान कर लेते थे? इम्पॉसिबल। तो टीचर की जरूरत है और टीचर के प्रति हमारा रिस्पेक्ट वो बहुत जरूरी है। केवल ज्ञान तक का मार्ग सद्गुरु, अभी मैं जो राकेश भाई की पुस्तक से लिया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। केवल ज्ञान तक का मार्ग सद्गुरु उपदेश से ही प्राप्त होता है, यानी राइट फ्रॉम बिगिनिंग मैं आत्मा हूं टू मोक्ष, ये जो पूरा मार्ग है, स्टार्ट से लेकर केवल ज्ञान तक का मार्ग सद्गुरु उपदेश से ही प्राप्त होता है। इसलिए जीव को श्री सद्गुरु के प्रति सर्वोत्तम भक्ति भाव सहित प्रवर्तन करने में ही उसका श्रेय है। तो जब भी हम विनय करते हैं तो हमारा भक्ति भाव, हमारा प्रेम भाव, हमारा आदर भाव, ये सब प्रकट होता है अगर सही विनय हो रहा है तो इसलिए जीव को श्री सद्गुरु के प्रति सर्वोत्तम भक्ति भाव सहित प्रवर्तन करने में ही उसका श्रेय है। अभी जहां पर एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि कृपाणु देव को जब भी लल्लू श्री मुनि जी महाराज मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो उनसे वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं, आई थिंक एक उपाश्रय में मिलते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। तो वो लोग ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और कृपाणु देव बैठते हैं और उनके सामने साष्टांग प्रणाम मुनि लल्लू जी करते हैं और कहते हैं आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे भगवान हो। यानी फर्स्ट मुलाकात में ही उनको अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न हुए परम कृपाणु देव को कि जैसे साक्षात भगवान मुझे मिल गए हैं, जिनकी मैं शायद इतने भवों से खोज कर रहा था, इस भव में भी खोज कर रहा था। अभी देखिए कृपाणु देव यंग है, कृपाणु देव संसारिक है, मुनि उनसे उम्र में भी बड़े हैं और मुनि साधु है
जो दीक्षित होते हैं, और जैन लोगों में तो जो भी जिसने भी दीक्षा ली होती है उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनको यह बहुत ऊंचा समझा जाता है। यहाँ एक संसारी यंग बॉय, और इसको एक बुजुर्ग नहीं कहूंगा बट मिडिल एज, जो ऐसे मुनि वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उनका विनय कर रहे हैं, और उसके बाद में हर समय उन्होंने विनय से ही उनसे बात की। आई थिंक मैंने कहा भी था कि वो जब भी कृपाणु देव को पत्र लिखते थे तो उसमें वही लिखते थे, आपकी दासी, आपकी दासी, दास भी नहीं, आपकी दासी, मैं आपकी दासी लिख रही हूँ। तो ये इतना विनय भाव था, इतना प्रेम भाव था, भक्ति भाव था, आप जो कह लो। तो इसलिए जीव को श्री सद्गुरु के प्रति सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मीन्स उत्कृष्ट भक्ति भाव सहित प्रवर्तन करने में ही उसका श्रेय है। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर गुरु को फर्क पड़ता है तो गुरु नहीं है। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके विनय भाव के कारण आपकी प्रगति होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। आप जितने ऐसे पॉजिटिव स्टेप लेते जाओगे उतना आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता जाएगा। श्री सद्गुरु के स्तवन, कीर्तन, पूजन में आदर, सत्कार, बहुमान आदि विविध भावों सहित वर्तन से। हाँ बोलो सुरेश। सुरेश भाई, दास और दासी का ये अंतर क्या था? छोटा सा, मतलब कोई बहुत बड़ा अंतर ही? आप बताइए या और कोई बताए, दास और दासी में क्या फर्क है? मुझे जो अभी जो उसका समझ में आया कि दासी का मतलब होता है इसमें ममत्व भाव ज्यादा, एक स्त्री के अंदर में ममत्व भाव ज्यादा रहता है, या सहने की शक्ति ज्यादा रहती है, ज्यादा अभिमान नहीं होता। जैसे आपने कहा कि उनमें ईर्ष्या ज्यादा होती है, लेकिन शायद अभिमान ज्यादा नहीं रहता है। तो वो दासी को, उसने अपने आप को दासी का ये दिया, दर्जा दिया जो उन्होंने, मेरी समझ में। बाकी मैं तो आपसे जानना चाहता था ज्यादा क्लियरिटी के लिए। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है। और कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि मुनिश्री अपने आप को दासी क्यों मानते थे, दास क्यों नहीं मानते थे? एनीबडी? और डजंट मैटर, देखो ये अपनी इमेजिनेशन से ही बोलना है, हम तो प्रभु श्री है नहीं, लेकिन हमें जो भाव होता है वो बता। हेलो, हाँ बोलिए। जय सदगुरुदेव वंदन। हाँ जय सद्गुरुदेव वंदन। आपने ही थोड़े समय पहले एक सत्संग में बताया था कि वो दासी क्यों लिखते थे, कि दासी से वो गोपी भाव आता है। गोपियों का कृष्ण भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बहुत फेमस है, उतनी उच्च कक्षा की भक्ति उन्हें चाहिए थी, इसलिए वो दासी लिखते थे। ओके, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? आपने ही बताया था सत्संग में थोड़े दिन पहले। या सही बात है, लेकिन और कोई अपने विचार शेयर करना चाहता है कि वो अपने आप को दास क्यों नहीं कहते थे, दासी क्यों कहते थे? ओके, जैसा ज्योतिष भाई ने कहा वो एक रीजन हो सकता है। देखो अभी मैं अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से या अपनी कल्पना से मैं बता रहा हूँ कि स्त्री और पुरुष में फर्क क्या होता है। तो स्त्री के अंदर, जिसे स्त्री हृदय कहा जाता है, तो स्त्री हृदय का क्या मतलब होता है कि स्त्री के अंदर में बहुत प्रेम भाव ज्यादा होता है, वात्सल्य भाव ज्यादा होता है। हर एक स्त्री में होता है, कम ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन स्त्री हृदय यानी स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है इन कंपैरिजन टू पुरुष। ऐसा नहीं है कि पुरुष का हृदय कोमल नहीं होता है, लेकिन स्त्री ज्यादातर एक जनरल बात हो रही है, अभी एक्सेप्शन हर एक में होंगे, तो स्त्री ज्यादातर कोमल हृदय की होती है और उसमें अर्पणता का भाव बहुत होता है। पुरुष में अर्पणता भाव डिफिकल्ट है और इजी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे गोपिया थी, लेकिन गोपिया ज्यादा कृष्ण की भक्त थी, गोपी यानी पुरुष की बजाय। तो स्त्री के अंदर में ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए
कि वो अर्पण भाव, प्रेम भाव या उनमें जो वात्सल्य भाव वो बहुत बहुत होता है। एंड शी हैज मोर गिविंग एंड एक्सेप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन जनरल की बात कर रहा हूँ, अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सेप्शन में ढूंढ के बता सकते हो। तो दास के बजाय मेरा ये मानना है कि दासी भाव यानी कि यहाँ पर मैं दास नहीं दासी हूँ। एक तो पहला ये इंडिकेट करता है कि मेरा स्त्री हृदय है, ओके। और दूसरा दास या दासी यानी मैं आपका नौकर हूँ, आपका चाकर हूँ। तो दासी तो हर समय अपने आप को दासी कहना, तो ये एक गिविंग भाव है कि मैं सब तरीके से आपकी हूँ, ये भाव। तो ये वंस अगेन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से कह रहा हूँ, ऐसा कहीं पर कुछ लिखा नहीं है, ये मैं मेरे भाव प्रकट कर रहा हूँ कि दास भी नहीं वो दासी भाव में आ गए थे। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर ज्योतिष भाई ने अभी बताया है कि वो एक गोपी के भाव कि मैं गोपी हूँ और सामने कृष्ण है, तो ये भाव हर कोई कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री हो, कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। आप अपने आप को गोपी मान लो तो आपके अंदर में ऑटोमेटिकली गोपियों जैसे भाव आएंगे ही, और गोपियों जैसे भाव आएंगे तो फिर विनय होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी आपके कृष्ण के प्रति। कृष्ण तो एक प्रतीक है, इस जमाने में भी कृष्ण है। आप जिनको मानो वो आपके कृष्ण है। आप जो गुरु को मानते हो आप कृष्ण उसे समझ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो किताब में पढ़े हुए या गीता में लिखे हुए वही कृष्ण है। कृष्ण में से एक भगवान है, भगवान का प्रतीक है, और जिसमें भी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देती है, इसीलिए क्या कहा, गुरु भगवान, गुरु ही मेरे भगवान। ऐसा मानो, ऐसे भाव करो, तो वो भाव आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी, यानी गोपी भाव, दासी भाव, जो कहना चाहो आप। ओके, सो श्री सद्गुरु के स्तवन, कीर्तन, पूजन में आदर, सत्कार, बहुमान आदि विविध भावों सहित वर्तन से शिष्य की पात्रता बढ़ने से अनेक तरीके के कल्याण की परंपरा होकर अल्टीमेटली केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्री सद्गुरु के स्तवन, देखो ये आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत कोई लोग सद्गुरु की प्रशंसा करते हैं तो हम भी उसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर अंदर में भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अंदर से उनके प्रति भाव प्रकट हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि करते करते भाव प्रकट हो सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी उनके प्रति भाव तो प्रकट होने ही चाहिए, क्योंकि ये सब भाव की बात है और आत्मा भावात्मक पदार्थ है। तो जैसे जैसे आत्मा, आज तक हमने गलत भाव किए इसीलिए हमारा कर्म बंधन और परिभ्रमण हुआ है। अभी आत्मा को सच्चे सद्गुरु मिल गए हैं, तो अभी सद्गुरु या अच्छे भाव हमारे आत्मा में से उत्पन्न हो, प्रकट हो, तो आत्मा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा है सद्गुरु के प्रति स्तवन, कीर्तन, पूजन में आदर, सत्कार, बहुमान आदि विविध भावों प्रकट होते हैं, और उसमें ऐसा वर्तन करने से शिष्य की पात्रता बढ़ती है। इससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर गुरु को फर्क पड़ता है तो वो गुरु नहीं है। ये समझना है। तो शिष्य को इससे बहुत बहुत फायदा मिलता है। इट इज लाइक ही इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स और फटाफट चढ़ रहा है। ये सब भक्ति भाव से, विनय भाव से, प्रेम भाव से शिष्य की प्रगति बहुत फास्ट हो रही है। तो यहाँ लिखा है कि ऐसे विविध भावों सहित वर्तन से शिष्य की पात्रता बढ़ती है, और पात्रता बढ़ते बढ़ते वो कल्याण की परंपरा यानी कल्याण के मार्ग पे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। जो गुणस्थानक की बात कही, पहला, तीसरा, चौथा, इस तरह से आगे आगे बढ़ते हुए वो केवल ज्ञान यानी जो 12वां क्षीण मोह गुणस्थानक कहा जाता है, वहां जाके फिर वो 13वें पे जाके 14 यानी 14th जो है वो है मोक्ष। तो केवल ज्ञान तक की प्राप्ति करके वह मुक्त होता है। सद्गुरु के बोध से, शिक्षा से ही जीव अल्टीमेट स्टेज केवल ज्ञान तक पहुंचता है। ये बात नहीं। अभी कृपाणु देव का एक पत्र है, उसका रेफरेंस है, पत्र नंबर है 751।
केवल ज्ञान होने के लास्ट समय तक सदगुरु के वचन का अवलंबन वितराग भगवान ने कहा है। क्या कहा है वितराग भगवान ने? पत्र का पहले भी रेफरेंस आया था, लेकिन इसके यहाँ भी इट इज अप्रोप्रिएट, इसके लिए इसका रेफरेंस लिया गया है कि केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक, यानी जब केवल ज्ञान प्रकट होगा उसके एक सेकंड, एक समय पहले तक सदगुरु के वचन का अवलंबन वितराग भगवान ने कहा है। तो वितराग भगवान ने क्या कहा है कि जो मोक्ष में चले गए या जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कह रहे हैं कि सदगुरु के वचन का सहारा एंड तक, यानी केवल ज्ञान के एक समय तक, पहले तक होता है। उसके बाद में जब केवल ज्ञान होता है फिर किसी के भी कोई भी चीज की जरूरत नहीं, बिकॉज क्योंकि अभी वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो गए हैं। केवल ज्ञान यानी नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट बट आत्मा प्योर फुल ब्लूम हो चुका है, और ब्लूम होके फिर वो ज्ञान ही ज्ञान में, ज्ञान से भरा है, अभी और कुछ नहीं बचा है। इसके लिए केवल, केवल मीन्स ओनली ज्ञान। तो इतना महात्म्य किसका है? सद्गुरु, सद्गुरु के वचन का, सद्गुरु के आदेश का, सद्गुरु के आज्ञा का। अर्थात यहाँ पर अंक पढ़ देते 12वां क्षीण मोह गुण स्थानक तक शुद्ध ज्ञान से आत्मा के अनुभव निर्मल करते करते वह निर्मलता संपूर्णता से प्राप्त करके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। 12वां जो गुण स्थानक है वो कहा जाता है क्षीण मोह गुण स्थानक, यानी 12वां जो लेवल है उसमें जो मोह है क्या हो गया? क्षीण, मतलब एकदम खत्म के बराबर हो गया है। और वह मोह यानी मोह के साथ में बाकी सब जो घाती कर्म है वो क्षय हो जाते हैं। उसके बाद में 13वां गुण स्थानक आता है, यानी कि उसको फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 12वें क्षीण गुण स्थानक तक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मतलब जो भी गुरु के पास से वचन मिले हैं, ज्ञान मिला है, उसका उपयोग कर करके शिष्य इतना तक आगे बढ़ गया है। तो एक साइड में हम कहेंगे गुरु के वचनों द्वारा, गुरु की शिक्षा के द्वारा, और दूसरे उसके भाव गुरु के प्रति। एक गुरु का इनपुट है और एक शिष्य का आउटपुट है। गुरु का जितना इनपुट मिलता जा रहा है उतना क्या आउटपुट शिष्य में से निकल रहा है, उतने अहोभाव गुरु के प्रति प्रकट होते जा रहे हैं कि आहा गुरुदेव आपके कारण मैं यहाँ आया हूँ, मैं ये प्राप्त कर रहा हूँ, ये प्राप्त कर रहा हूँ। और गुरु समय समय पर शिष्य को बोध निरंतर देते ही जाते हैं जो एंड तक उसको पहुंचा देते हैं। तो निर्मलता यानी यहाँ पर क्या होती है? अनुभव की निर्मलता होती है, आत्मा का निर्मल अनुभव होता है, और निर्मल अनुभव से संपूर्णतः निर्मल होने पर उसे केवल ज्ञान होता है। यहाँ पर अभी कोई कचरा नहीं बचा है, कोई भी घाती कर्म नहीं बचा है, इसके लिए उसे केवल ज्ञान हो गया है। यह केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक सद्गुरु के उपदेश का मार्ग आधारभूत है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। यह कहा है वह निसंदेह है। ये किसके वचन है? परम कृपालु देव के। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि गुरु की कितनी जरूरत है, गुरु के उपदेश की, गुरु के बोध की। हर समय उसका सपोर्ट लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और जितना सपोर्ट लेंगे उतना श्योरली आगे बढ़ेंगे और फास्ट आगे बढ़ेंगे। ये पत्रांक 751 में कृपालु देव कह रहे हैं। अभी आगे, अभी ये प्रोसेस राकेश भाई ने उनके किताब में एक्सप्लेन किया है केवल ज्ञान का। थोड़ा टेक्निकल लगेगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझ में तो आ जाएगा। ऑब्वियसली समझ में आएगा तो केवल ज्ञान होगा नहीं, लेकिन केवल ज्ञान कैसे होता है ये प्रोसेस समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तू अज्ञानवश सुख, शांति और सलामती बाह्य में ढूंढ रहा है। अभी हम सुख, शांति और सलामती कहाँ ढूंढते हैं? बाह्य में, कि मेरे पास में पैसा होगा तो मैं सलामत रहूंगा, मेरे पास ये होगा तो मुझे सुख मिलेगा, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मुझे शांति मिलेगी। तो ये सब सुख, शांति, सलामती, ये सब हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाह्य में। क्यों? क्योंकि अज्ञान है।
कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, जो आज के समय में आप देख सकते हो कि बड़े बड़े घर है, पैसे है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी आप बंधे हुए हो, तो ये आपको सिक्योरिटी नहीं देती है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चिंतित है, इसके कारण, कोरोना के कारण। कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाए, कहीं मेरे लोगों को यानी कि मेरे परिवार वाले को ना हो जाए, कोरोना से मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो जो चीज में तुम बाहर में सिक्योरिटी और सेफ्टी ढूंढ रहे थे, आज वो भी खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत एक्चुअली कोरोना इन अ वे इज अ वेरी गुड अवेकनिंग लेसन फॉर एवरीबडी। बड़े से बड़े व्यक्ति जो अपने आप को 30 मार खा समझते थे, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ऐसा भी समय आता है कि जब ये आप लाचार हो जाते हो और आप कुछ नहीं हो। ये रियलाइज ये रोग करा रहा है और सबको एक समान कर रहा है, क्योंकि रोग न तो कोई भेदभाव देखता है, न तो जाति पाति देखता है। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि अगर जो जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है और समझने की शक्ति है, तो अभी भी जाग जाए तो उसका कल्याण होगा। तो मूड होकर आज तक हमने सुख, शांति ये सब बाह्य में ढूंढा है, और अनंत अनंत विभूतियों से भरे हुए स्वस्वरूप में न जाकर अभी हमारे पास में क्या है, ये जो आत्मा है ये विभूति से भरा हुआ है, यानी ये भंडार है। किसका भंडार है? सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, यहाँ अंदर है, ये आत्मा में है। और ये सब हम बाहर ढूंढने निकले थे। तो कहते हैं अनंत विभूतियों से भरा हुआ है, अनंत चीजों से ये आत्मा सर्वगुण संपन्न है। हमारा आत्मा क्या है? मैं रिपीट करता हूँ, सर्वगुण संपन्न है। आत्मा मिल गया, फिर आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा, चाहे वो महावीर थे या बुद्ध थे, जब भी उनको आत्मा की खोज करनी थी या आत्मा की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सब घर संसार राजपाट सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये इतना अद्भुत चीज मिल गई या ये अद्भुत चीज की खोज हुई, तो पता चला कि ये अद्भुत चीज इस संसार में नहीं मिलने वाली। वो बुद्धा का एग्जाम्पल है। तो खोज करने के लिए वो जंगलों में निकल पड़े, शोध में निकल पड़े। और महावीर को जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने सब राजपाट सब छोड़ दिया, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ये राजपाट वगैरह में कोई सुख नहीं है, उल्टा सब प्रॉब्लम्स ही है और दुख की खान है। इसके लिए उससे मैं हाथ जोड़ के विदाई कर ली। और हम सब क्या भाव करते हैं? मैं राजा हो जाऊं। आज के जमाने में राजा नहीं रहे तो हम सोचेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं मुकेश अंबानी या अंबानी जैसा बन जाऊं, मैं टाटा बिरला जैसा बन जाऊं। हम क्या भाव कर रहे हैं? हम सिर्फ संसार के बाह्य की चीजों के भाव कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं गुरुदेव राकेश भाई कि तू विभूतियों से भरा है और तेरे ही स्वरूप में तू न जाकर बाहर में जो तुच्छ चीज है और उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर कर तू बाहर में भटक रहा है। कैसा तू मूर्ख है, कैसा तू मूढ़ है। ये रियलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे आपके अंदर में वैराग्य प्रकट होता है। एक्चुअली वैराग्य क्या है मालूम है? कोई चीज को छोड़ने का भाव नहीं है, लेकिन सर्वोत्तम चीज को पकड़ने का भाव है। वैराग्य मीन्स व्हाट? कि आपको सबसे बेस्ट चीज चाहिए, हल्की फुल्की चीज नहीं चाहिए, फालतू चीज नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वह अंदर का जो सुख है, अभी उसकी लालसा लगी है आपको। इसके लिए बाकी सब संसार के तुच्छ पदार्थ, यहाँ पर शब्द में तुच्छ यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ फायदे कारक नहीं है, वो तुच्छ अभी लगने लगते हैं। और जो अच्छी चीज है उसकी हमें समझ आती है। आगे कहते हैं, स्वभाव से तो तू सिद्ध सिद्ध समान शुद्ध ही है। स्वभाव से मूलभूत तो मैं शुद्ध ही हूं। तू अनंत संपत्ति वाला प्रभु है। और बहुत अच्छा शब्द लिखा है, तू अनंत संपत्ति वाला प्रभु है और तू भूल कर बाहर में भीख मांग रहा है। ये हमारी दशा है। हम अनंत संपत्ति वाले प्रभु है, यानी हम स्वयं भगवान स्वरूप है, और ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। किसकी भीख मांगते हैं? घर की, गाड़ी की, इसकी, उसकी।
ये सब बाहर में जाके हम भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अपने स्वरूप का भान नहीं है और अपने स्वरूप की संपत्ति या अपने स्वरूप में क्या वैभव है, क्या धन है, क्या ऐश्वर्य है, ये पता नहीं। ये सब शब्द है, लेकिन इसको रियलाइज करना वही सेल्फ रियलाइजेशन। अब अनंत गुण के पिंड ऐसे भगवान आत्मा के सन्मुख हो। अभी जब से तुझे समझ आई है तो अनंत गुण के पिंड यानी ये जो आपका आत्मा है वही अनंत गुणों का पिंड है। पिंड है यानी कि उसका एक बॉल के लो, पहले पिंड करते हैं ना, ऐसा वो बनाते गोल गोल, ऐसा ये आत्मा हमारा अनंत गुणों से भरा हुआ पिंड है। और उस भगवान आत्मा यानी आपके अंदर के रहे हुए भगवान आत्मा के प्रति सन्मुख हो। परमात्मा अंदर है, उसके प्रति सन्मुख हो, उसी में एकाग्र हो, तो अनादि काल से रहा हुआ पर द्रव्य और पर भाव प्रत्यय आसक्ति कम हो जाएगी, चली जाएगी और स्वभाव के साथ में तेरी एकता होगी। देखो हमारे को गुरु क्या करते हैं मधु में, जब भी हम गुरु के प्रति प्रेम कर रहे हैं, गुरु के प्रति भक्ति कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, तो वो धीरे यानी वो एक गुरु एक आईना है, उनके प्रति जैसी जैसी भक्ति हो रही है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आत्मा पे आती है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम गुरु की भक्ति करते हुए उनके आत्मा की भक्ति कर रहे हैं। हम गुरु के शरीर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर में रहा हुआ जो तत्व है, उनके अंदर में रहा हुआ जो शुद्ध आत्मा है उसकी भक्ति कर रहे हैं। और जैसे जैसे तत्व की शुद्ध आत्मा की भक्ति हो रही है, एक्चुअली फिर वह भक्ति किसकी हो रही है? आपके शुद्ध आत्मा की हो रही है। पहले गुरु एक प्रतीक है और गुरु की भक्ति करते करते उनके शुद्ध आत्मा की भक्ति शुरू हो जाती है और वह भक्ति फिर आपकी आत्मा की भक्ति के स्वरूप में चेंज हो जाती है। यानी अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप आपके स्वयं के अंदर रहे हुए परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि गुरु की भक्ति करते करते अल्टीमेटली भक्ति आपके शुद्ध आत्मा की हो रही है, अगर सच्ची तरह से गुरु की भक्ति अगर होती है। तो यहाँ कहते हैं कि जब अब अनंत गुण के पिंड और भगवान आत्मा के सन्मुख हो, उसी में एकाग्र हो, तो अनादि काल से रहा हुआ पर द्रव्य और पर भाव प्रत्यय आसक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी और स्वभाव के साथ में एकता होगी। तो जो हम कहते हैं ना सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, तो जो सहज आत्मा का स्वरूप है वो हमें प्राप्त होगा और वो फिर वही हमारा गुरु हो जाएगा। यानी हमारा स्वयं का आत्मा ही गुरु हो जाएगा। जैसे परम कृपाणु देव का एग्जांपल ले, तो परम कृपाणु देव के समय यानी जब भी उनके भाव में, तभी तो महावीर भगवान उनके सामने नहीं थे, उनके बोध था, उनकी आज्ञा थी, उनका सब कुछ था, लेकिन अंदर से ही आत्मा इतना पवित्र हो जाता है, फिर जो गाइडेंस है वो अपना आत्मा ही देने लगता है। कभी जब वो दशा पे आप या हम पहुंच जाते हैं, अहो सदगुरु मेरे आत्मा की ही बात कर रहे हैं। यानी जब भी वो आत्मा की बात कर रहे हैं, दूसरे के आत्मा के बारे में नहीं सोचना है। सदगुरु जो भी बोध दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं? मेरे लिए, मेरे आत्मा के लिए ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे से गुप्त रहे हुए मेरे ही अनंत गुण स्वरूप चैतन्यमय की पहचान कराते हैं। फिर वापिस वही बात कर रहे हैं कि मेरा आत्मा कैसा है? अनंत गुण स्वरूप चैतन्यमय आत्मा की पहचान कराते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे ही घर की बात कर रहे हैं, यानी मेरी ही बात कर रहे हैं, मेरे घर की बात कर रहे हैं। अभी तक मुझे लग रहा था कि दूसरे की बात हो रही है, अभी जैसे जैसे मैं मार्ग में आगे बढ़ता हूँ मुझे रियलाइज हो रहा है ये सब मेरी बात हो रही है, दूसरे की बात नहीं हो रही है, गुरु की भी बात नहीं हो रही है, ये मेरे आत्मा की बात हो रही है। इससे शिष्य में अपने चैतन्य निधान का ऐसा अपूर्व महिमा जागृत होता है। इसके कारण क्या होता है कि अपने ही आत्मा का महिमा, चैतन्य यानी जो आत्मा है ये चैतन्य है, ज्ञान से भरा हुआ है,
भाव से भरा हुआ है, उसका अपूर्व महिमा हमारे अंदर में जागृत होता है। अभी तक गुरु का महिमा था, आगे बढ़ते बढ़ते अपने आत्मा का महिमा जागृत होता है, जिससे उसके असंख्यात प्रदेशों में आनंद की तरंग उत्पन्न होती है। यानी ये जो आत्मा है उसमें कहा जाता है असंख्याता प्रदेश है। यानी जैसे हम शरीर की बात करते हैं, आपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा, ये शरीर सेल से बना हुआ है, पता है ना। इसमें लाखों करोड़ों सेल है एक शरीर में, तो हम अनंत कह सकते हैं क्योंकि सेल को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आत्मा एक्चुअली फिजिकल पदार्थ नहीं है, फिर भी आत्मा के अंदर भी अनंत प्रदेश रहे हुए हैं। तो जो अनंत प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश आत्मा के, उसके अंदर आनंद की तरंग उत्पन्न होती है। कभी उत्पन्न होती है जब ये अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य जाता है और अपने स्वरूप की पहचान होती है कि मैं स्वयं चैतन्यमय, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गम, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाए। ये आत्मा ही, मेरा आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध है। उसकी पहचान होने से रोम रोम में आत्मा का आनंद व्याप्त होता है, आत्मा पुलकित हो उठा, इन्होंने ऐसा लिखा है। यानी आत्मा आनंद से भर जाता है। अंग अंग से, अंग अंग में आत्मा का रंग लगता है। अभी तक जो संसार का रंग लगा हुआ था, अभी वह आत्मा के रंग में बदल जाता है और अंतर में विषयों में रही हुई मिठास कम होने लगती है। आज तक जो बाह्य की चीजों में हमको मिठास लगती थी, बाह्यों की चीजों में अच्छाई लगती थी, अभी मुझे अंदर के आत्मा में ही वह मिठास मिल रही है। और वो मिठास वो इतनी अलग है और इतनी सुंदर है कि बाह्य की चीजों की मिठास मुझे फीकी लगती है। आप देखिए, आप कुछ मीठी चीज खाएंगे और उससे ज्यादा मीठी चीज खाने के बाद में जो पहली वाली चीज खाएंगे, जो पहले आपको मीठी लगी थी, लेकिन ज्यादा मीठी चीज खाने के बाद में जो पहली कम मीठी है यानी स्वीट है, वो आपको फीकी लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने और या बेटर मिठाई यानी स्वीटनेस का स्वाद चख लिया है। तो जिसे अमृत रस पान कहते हैं, अमृत का रस पान यानी आत्मा का स्वयं अपना जो मिठास है, जो रस है, उसका अभी स्वाद मिल गया है। तो इसके वजह से बाहर की चीजों की सब चीजें हमें फीकी लगती है, बेकार लगती है। इससे निमेश फिर भाई, हाँ जी, सॉरी, नहीं ये बोलिए। आपने भी बड़ा अच्छे 2-3 वर्ड्स बोले थे आत्मा के, आत्मा सुख धाम है, कुछ ऐसी आप बोल रहे थे, वो बड़े अच्छे शब्द थे। मतलब वो अनंत गुण स्वरूप चैतन्यमय, चैतन्यमय, और भी आपने कुछ बोले। और आगे इन्होंने लिखा है चैतन्य निधान। चैतन्य निधान यानी निधान। चैतन्य से भरपूर। देखो, आज हम चैतन्य है, लेकिन चैतन्य घन, देखो पहले तो चैतन्य के बारे में 3-4 शब्द यूज करते हैं। एक है चैतन्य, फिर है चैतन्यमय, फिर उससे आगे है चैतन्य घन। ओके, तो पहले तो मैं चेतन, अभी तक तो मैं शरीर ही अपने आप को मानता था, इसके लिए मैं जड़ था। अभी जैसे जैसे समझ आई तो मैं जड़ में से अभी चैतन्य हो रहा हूँ। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति में लीन होंगे, तो हम चैतन्यमय होने लगेंगे, यानी हमारी चेतना और तेज प्रकट होने लगेगी। अब तक तो चेतना प्रकट ही नहीं थी, फिर चेतना प्रकट होने के बाद में उसका प्रकाश बढ़ेगा, चैतन्यमय होगा। और फिर चैतन्य घन, यानी फिर आत्मा, घन मीन्स सॉलिड। अभी तक कहाँ कहाँ पर चेतन दिख रहा है, फिर चैतन्य में मतलब और चेतना प्रकट होगी। और चैतन्य घन मतलब ये चैतन्य का पिंड हो जाएगा, उसमें फिर चेतन ही चेतन रहेगा। तो ये अलग अलग शब्द है, और यहाँ पर इन्होंने चैतन्य निधान यूज किया है, बट आप चैतन्य घन समझ सकते हो। ओके, अनंत गुण स्वरूप, अनंत गुण स्वरूप। मतलब मेन गुण तो हम जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो ये कह सकते हैं कि सुख, शांति, आनंद, ये या बोल सकते
देखो वो जो है ना, एक एक बाह्य स्वरूप से हम कह सकते हैं सुख शांति आनंद। चैतन्यता है ना, कुछ थोड़ी इंटरनल है, यानी वहां पर सिर्फ जागृति है। ऑब्वियसली सुख शांति आनंद है, लेकिन एक ऐसी जागृतता है, एक ऐसी अंदर से आत्मा की प्रकाश है, चमक है, कि आप उसमें एकदम स्थित हो, स्थिर हो, जिसको आप सुख शांति के नाम से वर्णन करते हो। तो यहाँ पर क्या क्या है, कई चैतन्य निधान का ऐसा अपूर्व महिमा जागृत होता है, यानी आपके अंदर के सभी गुण प्रकट हो रहे हैं। आप जैसे एक दिया जल रहा है और बहुत ही तेज, यानी जिसकी जो चमक है, जिसकी जो प्रकाश है बहुत तेजस्वी है, ऐसे आत्मा के अंदर में तेजस्विता प्रकट होती है। इसके लिए चैतन्य यूज किया जाता है कि आत्मा भी चेतन से भरपूर हो गया है, यानी जो उसके अंदर में जो जड़त्व था वो सब कम हो गया है। ठीक है, थैंक यू। ओके, बहुत है अच्छा, पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है, तो अनुभव तो मतलब क्या होगा वो तो क्या बता सकते हैं। इससे शिष्य में अपने चैतन्य निधान का ऐसा अपूर्व महिमा जागृत होता है कि जिससे उसके असंख्यात प्रदेशों के, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आनंद की तरंग उत्पन्न होती है और रोम रोम पुलकित हो जाता है। अंग अंग से आत्मा स्वरूप का रंग लगता है और अंतर से विषयों में रही हुई मिठास कम लगने लगती है। इससे फिर संसार के कार्यों में शिव शिष्य को तत्परता या उत्साह नहीं आता है और उससे छूटने का ही विचार चलता है। जब ये सब होने लगता है तो फिर संसार के कार्यों के प्रति वैराग्य उत्पन्न अवश्य हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ कहा है कि सुशिष्य को तत्परता या उत्साह, आज अभी तक हमारे अंदर में क्या होता था कि संसार की चीजों में करने में हमको बहुत एक्साइटमेंट था, संसार की चीजों करने में हमको बहुत जल्दी होती थी, अगर जो चीज हमें पसंद है ऑब्वियसली वो करने में। तो जब ये दशा आती है तो फिर हमें उसके प्रति उदासीनता होती है, वैराग्य होता है और वह करने में ज्यादा रुचि नहीं होती है। और रुचि तो नहीं, उससे छूटने के विचार आते हैं कि कब मैं ये सब चीजों से मुक्त हूं, ऐसा विचार अंदर में चलता है। बहिर्मुख ज्ञान उपयोग अंतर में जाता है। जो बाह्य अभी तक आत्मा का उपयोग था, उपयोग आत्मा का गुण है कि आत्मा हर समय कुछ न कुछ उपयोग में लगा ही रहता है। तो बहिर्मुख यानी बाहर जो आत्मा का उपयोग था, वह ज्ञान उपयोग अंतर में जाता है। अभी ये थोड़े शब्द है और मैं उसको इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पहले बाहर मुख से यानी बाह्य के उपयोग से अंदर के उपयोग में जा रहा है, और अंदर के उपयोग में जाने से निज ज्ञान में पर्याय को स्वसन्मुख करके निज ज्ञान में प्रवेश होने से अनंत अनंत गुण रत्नों ऐसी ज्ञायक स्वरूप की अनुभूति होती है। कि बहिर्मुख ज्ञान उपयोग जो था वो बाहर से अंदर गया, और स्वसन्मुख यानी जो अंदर में सन्मुख विराजमान परमात्मा है, उसके निज ज्ञान में प्रवेश होते ही अनंत अनंत गुण रत्नों के भंडार ऐसे ज्ञायक स्वरूप की अनुभूति होती है। अभी उनको रियल में अनुभूति हो रही है, यानी एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये जो मेरा आत्मा है, स्वयं का आत्मा वही गुणों का भंडार है और गुणों रत्न से भरा हुआ है, उसका अनुभूति उसे होती है। देह और राग से भिन्न ऐसा निज ज्ञायक स्वभाव या निज ज्ञायक द्रव्य ऊपर भार आने से निज शुद्ध द्रव्य की अधिकता लगने से जीव अंतर से सबसे न्यारा हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी तक हम बाहर 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 थे, अभी बाहर से दृष्टि अंदर की तरफ आ रही है, अंदर 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 जा रही है। और अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आप कोई फॉर्च्यून के गुफा में जा रहे हैं, जैसे आप गुफा में जा रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ रत्न दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे और जा रहे हैं तो इस आत्मा के अंदर में ये रत्नों से भरा हुआ है, यानी गुणों से भरा हुआ है। उसके प्रति आपका भाव और आपकी दृष्टि
वैसी प्रकट होने लगती है। तो क्या लिखा है, देह और राग से भिन्न, फिर अभी आपका देह चला गया है, राग चला गया है, उससे भिन्न निज ज्ञायक स्वरूप, निज ज्ञायक द्रव्य, यानी ये जो आत्मा है वो एक द्रव्य है, वो निज ज्ञायक है, यानी वो जानने वाला पदार्थ है, वो खुद को भी जानता है और पर को भी जानता है। निज शुद्ध द्रव्य की अधिकता लगने से, फिर क्या हो रहा है, अभी आप इस गुफा में घुस गए हो तो आपको बाह्य की कोई चीज की इच्छा ही नहीं हो, क्योंकि बाह्य में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कुछ है मेरे पास, लेकिन यहाँ तो पूरा भंडार पड़ा हुआ है। वो भंडार को देख के आंखें जैसे अपनी चौंकाचौंध हो जाती है, ऐसे जीव उससे इतना खुश हो जाता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर वो उसी में लीन हो जाता है। तो उसका भार अपने आत्मा पे आता है, यानी उसकी दृष्टि ज्यादा अपने आत्मा के ऊपर ही आती है। और निज शुद्ध द्रव्य की अधिकता लगने से जीव अंतर में सबसे न्यारा हो जाता है, यानी जीव अंदर में इतना चला जाता है कि बाह्य की चीजों से न्यारा हो जाता है। न्यारा मीन्स अलग हो जाता है, यानी देह से अलग हो गया, राग से अलग हो गया। अभी आत्मा जो इतना अपने अंदर में शुद्ध आत्मा का जो अनुभव कर रहा है, उसमें इतना आनंद है, इतना सुख है, फिर बाहर से तो फिर क्या लेना देना। इसलिए उसका संसार का रस अत्यंत कम हो जाता है। जो परम कृपालु देव की दशा थी, संसार में बिल्कुल उनको रुचि ही नहीं थी, संसार का रस मात्र उन्हें चाहिए नहीं था, लेकिन कर्म थे, इसके लिए वो कर रहे थे। आगे, स्वस्वरूप की प्रतीति होने से, हाँ बोलिए। आपने जो ये लास्ट जो पैरा बोले हैं, एक ये मिनट, जब ये बीच में कभी फोन आता है ना तो मेरा ये इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, पता नहीं। हाँ, अभी जो आपने लास्ट पैरा बोला, ये जब ज्ञान का जब उदय होता है या आत्मज्ञान का जब उदय होता है या हम जब नॉलेज गेन करना चालू करते हैं, तो ये क्या एक गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उस तरीके का महसूस कर रहे हैं, वो बताना चाहते हैं? देखो ये एक्चुअली अभी क्या है, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए आत्मा की, हमें बाह्य का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जी जी। बोलने के लिए हम ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने की बात ये ऐसी कोई गुफा थोड़ी है अंदर, है ना, हम अंदर जा रहे हैं। ये गुफा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि आज तक वो गुफा हमारे लिए, हमको पता ही नहीं थे कि ऐसी कुछ अंदर में गुफा यानी ऐसी कोई चीज है कि सुख मेरे अंदर में भरा हुआ है, वो मुझे आज तक पता ही नहीं था। इसीलिए ये एक बोलने की रीत बताई है, जैसे कृपण जो होते जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचार की ऊंडो उतरू छू, मतलब मैं गहराई में जा रहा हूँ, अपने आत्मा में जा रहा हूँ, तो मुझे ये सब सुख का अनुभव हो रहा है। बोलिए सुरेश। नहीं, मैं ये सोच रहा था निमेश भाई कि हकीकत में ये महसूस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज एक ऐसे कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा समझ में आया, एक ध्यान में गया कि क्या मनुष्य का देह जो है वो प्याज के समान है, अनियन। छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, प्याज के अंदर कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही हम जो ये सोचते हैं ना कि हम गुफा के अंदर जैसे प्रवेश में, उसके साथ लिंक कर रहा था अभी बैठे बैठे, सोच में गया तुरंत कि आपने ये बोला है। तो महसूस इसलिए है कि जितने जितने आप कर्म के परत उतारते जाएंगे, कर्मों का जो पर्दा जो लगा हुआ है वो उतारते जाएंगे, वहां अंधकार होती जाएगी, और अंदर एक उजाला आपके अंदर है, जो है कि एनर्जी जो हम एक आत्मा का वो दे रहे हैं उसको। मैं ये सोच रहा था बस। देखो ये सब दशा और ये सब जो बात हो रही है ना, हम एक पेज में या एक सत्संग में स्टार्ट से लेकर केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा पुरुषार्थ है। ये प्रोसेस यहाँ पर राकेश भाई ने बताया है, सिर्फ समझने के लिए है। ये सब स्टेप्स जब भी हम उस स्टेप पे आएंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ हमने कहीं ये सत्संग में सुना था, ये पढ़ा था, और फिर टैली होगा। ओके, तो ये जो है ये सब आज ऐसा आप अंदर ऐसा सोचो, मैं सोच भी लूं कि मुझे अंदर जाना है, आप अंदर जा ही नहीं पाओगे। थोड़ा जाओगे और फिर से बाहर आ जाओगे, थोड़ा जाओगे और फिर से बाहर आ जाओगे, क्योंकि अभी तो रास्ता
बनाना है, रास्ता बनेगा धीरे धीरे। जैसे गुफा में ऐसे ही तो नहीं घुस जाते ना, गुफा में खोदते 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 डिगिंग, जैसे माइनिंग करते हैं, डायमंड की माइनिंग कैसे होती है, क्या ऊपर तो कुछ नहीं दिखता है, ऊपर तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी है, अंदर है डायमंड। इसी तरह से ये अपना डायमंड भी अंदर है। तो अंदर 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 पुरुषार्थ करते हुए जाना है, समझ के साथ जाना है और गुरु के डायरेक्शन से जाना है। आप जैसे जैसे जाओगे तो ये सब अनुभव होते जाएंगे। यहाँ गुफा का एज एन एग्जाम्पल दिया। हाँ हाँ, बस समझने के हिसाब से मैंने कहा है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये तो बहुत ही हमारी तो बहुत इनिशियल मतलब क्या एकदम अभी तो खाली हम जानने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा कि गुफा के साथ में कंपेयर, जो कि मैं सोच रहा था और ये सेंटेंस आपका आया इसके लिए। चलो तो अच्छी बात है। ओके ओके, उषा जी आपको कुछ कहना है? उषा जी? हाँ, नहीं निमिष भाई, अभी मैंने ऑन किया है, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, कोई तो बात ऐसे नहीं। मैं जस्ट हाथ लगे। थैंक यू। हाँ ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वस्वरूप की प्रतीति होने से संसार के कार्यों में रुचि रहती नहीं है और कार्य करने पड़ते हैं जो जल कमलवत रहकर होते हैं। तो स्वस्वरूप की जब प्रतीति होती है तो जो हम दूसरा जो सम्यकत्व कह सकते हैं, तो स्वस्वरूप की प्रतीति होने से संसार के कार्यों के प्रति रुचि रहती नहीं है। जो हम बहुत खुशी खुशी संसार के चीज कर रहे थे, अभी हम बिना रुचि के कर रहे हैं क्योंकि कर्म का उदय है, करना पड़ेगा, बिजनेस है, फैमिली है, सब करना पड़ेगा। लेकिन जड़ कमलवत, जैसे कमल के ऊपर में जो जड़ है वो एक उसको पेनेट्रेट नहीं करता है, उसके ऊपर में एज ए बिंदु मात्र रहता है। इसी तरह से संसार हमारे अंदर में पेनेट्रेट नहीं हो, क्योंकि अभी संसार से रुचि हमारी कम हो गई है या बहुत ज्यादा कम हो गई, डिपेंड करेगा आपकी कौन सी अवस्था है। लेकिन अभी भी इस समय भी आपकी और मेरी थोड़ी थोड़ी तो रुचि संसार के प्रति कम हुई होगी। क्यों कम हुई है? क्योंकि समझ आई है, समझ में ये आया है कि ये संसार में सुख नहीं है और मैं बुद्धू की तरह, पागल की तरह इस संसार में सुख ढूंढ रहा था। और सुख कहाँ था? मेरे स्वयं के पास था। यानी ये एक इतना बड़ा रियलाइजेशन है कि सुख आपके पास था। वो जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, आप मुझे बाहर ढूंढ रहे थे और मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा था। इसी तरह से आत्मा आपको कह रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम बाहर ही भटक रहे हो। मेरे पास यहाँ पर परमात्मा आपको बुला रहा है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी का जो पद है बहुत ही ब्यूटीफुल पद है कि आज तक हमने भगवान को बाहर ही ढूंढने की कोशिश की है और भगवान आपके अंदर बैठा हुआ था। तो स्वरूप की प्रतीति होने से संसार के कार्यों की रुचि रहती नहीं है और कार्य करने पड़ते हैं तो जल कमलवत ये होते हैं। जैसे परम कृपाणु देव के हम हर बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हमने जाना है। इस तरह परिणाम की दिशा पलटने के कारण पूरी दिशा ही फरक जाती है। अभी जैसे जैसे हमको ये आत्मा से कुछ न कुछ प्राप्त होता है तो आज तक हमारी संसार के प्रति जो दिशा थी वो दिशा पूरी उल्टी हो जाती है और अंदर की तरफ अभी जो भी हमारा पुरुषार्थ है जो पहले आज तक बाहर था वो सब अंदर में होने लगता है। परम कृपाणु देव ने एक पत्र में बहुत अच्छा लिखा है कि धर्म वह बहुत ही गुप्त वस्तु है और धर्म वह बाहर के संशोधन से नहीं मिलेगी। और आज तक हमने संशोधन बाहर में किया है। कृपाणु देव कहते हैं धर्म बहुत गुप्त चीज है, वो बाहर ढूंढने से यानी बाहर के संशोधन से, बाहर के एफर्ट से नहीं मिलेगी, अंतर के संशोधन से ही प्राप्त होगी। यानी अंतर के ध्यान से, अंतर के चिंतन मनन से, विचार से ही और सदगुरु के गाइडेंस से आपको ये आत्मा की प्राप्ति होगी, जिसका नाम है, हम कहेंगे, धर्म की प्राप्ति हुई। धर्म की प्राप्ति होना यानी कि आप अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाओ
अपने ही स्वरूप में शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, सुख में आ जाओ, फिर बाह्य की कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब न कर सके, अफेक्ट न कर सके, हिला न सके, डुला न सके। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो और कोई चीज हो, चाहे करोड़ों लाखों रुपए आपको मिल जाए, चाहे करोड़ों लाखों रुपए चले जाए, आप अपने स्थिर स्वभाव में स्थित हो गए, यानी करोड़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो फिर यहाँ कहते हैं कि विभाव तरफ का लक्ष्य स्वभाव तरफ का होता है। फिर आज तक जो विभाव में हम डूबे हुए थे, अब बस हम स्वभाव में डूबे हुए हैं। द्रव्य ऊपर जोर होने से पर्याय निर्मल होने लगते हैं। एक समझना है कि एक द्रव्य है और दूसरा पर्याय है, कि आज की जो हमारी पर्याय है वो हम इस मनुष्य देह में, यानी आज आत्मा की आत्मा द्रव्य है और आत्मा की पर्याय क्या है। तो आज मेरे आत्मा की बात करूं तो मेरे आत्मा की पर्याय यह है कि ये आत्मा इस शरीर में, शरीर के साथ में है, और मैं निमेष रूप आत्मा है। आत्मा निमेष रूप नहीं है, लेकिन पर्याय क्या है कि ये पर्याय आत्मा की ये है कि आज के दिन ये आत्मा इस शरीर में है, जिस शरीर का नाम निमेष है। तो आत्मा के ऊपर दृष्टि होने से हमारी पर्याय भी निर्मल होने लगती है, यानी हम भी स्वयं निर्मल होने लगते हैं, हमारा शरीर भी निर्मल होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि परम कृपाणु देव के बारे में कि जो विष्टा यानी कि शिट जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, तो परम कृपाणु देव की विष्टा में से भी सुगंध आती थी। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो शरीर के जो चीज बाहर निकलती है उसमें से तो बास आती है, चाहे वो पसीना हो या कुछ भी हो, यूरिन हो, एक्सक्रीटा हो, सब में से बास आती है। लेकिन इनका शरीर इतना पवित्र, यानी आत्मा जब भी पवित्र होता है तो शरीर भी पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है तो शरीर के हर चीज पवित्र होने लगती है, इंक्लूडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि और अनुभूति होती है, तब से उसकी एक क्षण भी बिना पुरुषार्थ की नहीं होती। जब ये दशा आ जाती है, अभी यहाँ पर शायिक शमकित की बात हो रही है कि शायिक शमकित, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, कि उस समय के बाद में शुद्ध आत्म स्वभाव की दृष्टि और अनुभूति, यहाँ पर क्या लिखा है? शुद्ध यानी शुद्ध शमकित होने के बाद में वैसी दृष्टि और अनुभूति यानी वैसा अनुभव होने से उसका एक क्षण भी बिना पुरुषार्थ का नहीं होता है। यहाँ बिना पुरुषार्थ का मतलब हर समय वो आत्म स्वरूप में ही रहते हैं। तो आत्म स्वरूप में रहना वही तो पुरुषार्थ है, लेकिन तभी उनको वो पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है, वो सहजता से अपने निज शुद्ध परमात्मा स्वरूप में लीन हो गए हैं, यानी हर समय वो वही आत्मा का अनुभूति कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि हर क्षण, उसके बाद में एक क्षण भी उनका बिना पुरुषार्थ का नहीं होता, यानी बिना आत्मा का नहीं होता है। राग से हटकर त्रिकाल शुद्ध ध्रुव, ये शब्द है जिसको लिखना है लिख सकता है, राग से हटकर त्रिकाल शुद्ध ध्रुव ज्ञायक स्वरूप में उसकी दृष्टि स्थिर होने से उसे जो निर्मल और निर्विकल्प प्रतीति होती है, उसके बल के कारण सब विकार क्रमशः क्षय होकर उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर से ये वचन पढ़ता हूँ, राग से एक हटकर। दफा फिर इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लोली पढ़ता हूँ। हाँ, स्लोली पढ़ता हूँ। राग से हटकर, अभी राग चला गया, राग गया, द्वेष भी गया, तो राग से हटकर त्रिकाल शुद्ध ध्रुव, इसका बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले मैं सिर्फ जो वचन है पढ़ रहा हूं। राग से हटकर त्रिकाल शुद्ध ध्रुव ज्ञायक स्वरूप में उसकी दृष्टि स्थिर होने से उसे जो निर्मल और निर्विकल्प प्रतीति होती है, उसके बल के कारण सब विकार क्रमशः क्षय होकर वह केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है।
कैप्चर हुआ सतीश जी के फिर से मिस हुआ है कुछ? वन टाइम मोर सर, वन टाइम मोर। हाँ जरूर। नो वन टाइम क्या, ये तो 10 बार करेंगे तो भी अच्छा ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। राग से हटकर त्रिकाल, शुद्ध, ध्रुव, ज्ञायक स्वरूप में उसकी दृष्टि स्थिर होने से उसे जो निर्मल और निर्विकल्प प्रतीति होती है, उसके बल के कारण सब विकार क्रमशः क्षय होकर वह केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ओके? जिसको नोट करना था कर लिया नोट? ओके हाँ जी, सतीश कर जी? लिया, कर लिया जी, कर लिया। ओके, बाकी सबने भी शायद नोट किया हो, और एटलीस्ट नोट नहीं किया है तो बाद में नोट कर लेना। ऑब्वियसली ये सब बड़े बड़े शब्द है, लेकिन हम उसे कोशिश करते हैं अपने भाषा में बताने का। कि अभी राग और द्वेष चले गए हैं, राग से हट गए हैं, राग और द्वेष से वो मुक्त हुए हैं। त्रिकाल, जब ये राग द्वेष गए हैं तो त्रिकाल यानी जो तीनों काल रहने वाला ऐसा शुद्ध और ध्रुव, ध्रुव मतलब स्थिर, ध्रुव जो शब्द है उसका मतलब है स्थिर रहना। ध्रुव, ज्ञायक यानी अभी सिर्फ ज्ञाता है, दृष्टा है, ज्ञायक स्वरूप में ही उसकी दृष्टि स्थिर हो गई अभी, यानी आत्मा में वो स्थिर शुद्ध राग द्वेष से रहित होकर शुद्ध हुआ है और स्थिर हुआ है। और अभी सब ऐसा नहीं है कि वो सब चीज को देख रहा है, लेकिन अभी कोई विभाव नहीं है, वह सिर्फ ज्ञायक भाव में, ज्ञायक मीन्स दृष्टा भाव में है। वो ही इज ओनली द सीयर, वो सिर्फ देख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नो रिएक्शन। जैसे भगवान आज ऊपर बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है, जगत में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बस एक ज्ञायक भाव में है। तो स्थिर दृष्टि से जो निर्मल और निर्विकल्प, तो यहाँ पर अभी क्या हो गया है, पूर्ण निर्मलता प्रकट हुई है और निर्विकल्पता यानी कोई विकल्प नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करूं नहीं करूं, कोई भाव नहीं है। ऐसी प्रतीति होती है और प्रतीति होकर उसके बल से, उसके कारण ये सब जो प्रकट हुआ है, उसकी जो प्राप्ति हुई है, उसके कारण वह विकार, ये जितने भी हमारे विकार थे वो क्रमशः एक एक करके सब विकार निकलते जाते हैं, खाली होते जाते हैं। ये आत्मा शुद्ध होता है यानी विकार क्षय हो जाते हैं। और एक बार विकार क्षय हो गए यानी शायिक संकेत के बाद में सब विकार चले जाते हैं और सब कुछ चला जाता है, सब दोष चले जाते हैं। तो क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस अभी शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ है और उसे ही हम भगवान कहेंगे, यानी जो हमारा परमात्मा है वो पूर्णतः प्रकट हुआ है। परमात्मा था लेकिन वो बंद था, वो ढका हुआ था, वो खिला हुआ नहीं था। जैसे कली थी उसके अंदर में थी, अभी ये कली पूरी फूल बन के प्रकट हुई है और ये परमात्मा आज हम स्वयं हुए हैं, यानी ये आत्मा परमात्मा हुआ है। यानी तभी कहेंगे कि परमात्मा से हमारी ऐक्यता हुई है। तो ये है केवल ज्ञान की दशा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वेरी इंस्पायरिंग, आई एम श्योर सबको है। इसका जस्ट बाकी का पार्ट में कंप्लीट कर देता हूं, फिर किसी को जो भी कुछ पूछना हो, शेयर करना हो, कर सकते हैं। इस तरह सदगुरु का दिव्य उपदेश, ये सबका प्रोसेस में जो प्राप्त होने का कारण क्या था कि सदगुरु का दिव्य उपदेश संसार तारक है, जीवों को सर्वोत्मुखी, यानी क्या लिखा है,
अंतर्मुखी अभ्युदय करा के अपने सहज आनंद स्वरूप में स्थिर कराने वाला है। कि जो दिव्य सदगुरु का उपदेश है वो अपने को सन्मुख कराएंगे। सन्मुख यानी जैसे हम भगवान के सन्मुख होते हैं या भगवान हमारे सन्मुख होते हैं, ऐसा ही ये सहजानंद स्वरूप हमारे सन्मुख होता है, हमें प्राप्त होता है और सहजानंद स्वरूप में स्थिति होती है। यानी ये हम सहज आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं और फिर निरंतर सहज आनंद चलता ही रहता है, वो एंड नहीं होता है, वो साक्षात रहता है हर समय हर घड़ी फॉर एवर। तो सहज आनंद स्वरूप जिसे हम सहजात्मक स्वरूप कहते हैं, उसकी जीव प्राप्ति कर लेता है और फिर वो उसी में रहता है। ऐसे परिणाम धारा की शुद्धि करने में सदगुरु का पूरा अवलंबन है, पुष्टालंबन है, यानी कि सदगुरु ही इसका आलंबन है। सदगुरु के कारण ही शिष्य को क्या हुआ है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इसीलिए सदगुरु के प्रति बहुत ही आदर से और बहुत ही अंतरंग भाव से शिष्य सदगुरु का विनय करता है। अभी एक लास्ट चीज है जो परम कृपालु देव ने उपदेश छाया में कही है कि सत्संग और सत्साधन बिना कोई काल में कल्याण होता नहीं है। ये जस्ट एक समराइजेशन है कि सत्संग और सत्साधन के बिना कोई भी समय किसी का भी कल्याण हुआ नहीं है और होगा नहीं। अगर अपने आप कल्याण होता अगर अपने आप कल्याण होना होता तो उनमें वहां पर परम कृपालु देव एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मिट्टी कभी भी अपने आप घड़ा बन सकती है क्या? मिट्टी चाहे कितनी भी अच्छी हो, क्या वो अपने आप घड़ा बन सकती है? हर कोई कहेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब तक कुम्हार नहीं हो घड़ा मिट्टी में से घड़ा नहीं बन सकता है। ऐसा ही परम कृपालु देव ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि इसके बिना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से लाख वर्ष हो जाए फिर भी ये घड़ा नहीं बनेगा। इसी तरह से हमारा भी अनंत अनंत भव हो गए और आज तक हम मिट्टी ही रहे हैं, हम आज तक घड़े नहीं बने हैं, यानी आज तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, हम मिट्टी स्वरूप है। एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुल है कि आज तक हमारा आत्मा जो सोने या हीरा समान था उसको हमने मिट्टी बना के रखा हुआ है, क्योंकि सदगुरु नहीं मिले हैं। सदगुरु और सत्संग और सत्समागम, इसके द्वारा ये मिट्टी भी परमात्मा बन जाएगी, ये आत्मा भी परमात्मा बन जाएगा। तो उसके कारण शिष्य गुरु का इतना इतना विनय करता है और विनय करता ही रहेगा। यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है। गाथा फिर से देखो, एक एक गाथा इतनी सुंदर है, इसमें इतना गुणार्थ रहा हुआ है। मैंने भी बाथरूम जाना है, जल्दी करो। हेलो बीटा जी, आपका जो सदगुरु उपदेश से पामियो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्त विनय करे भगवान। ओके, तो ये गाथा यहाँ पूरी होती है। किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ व्हाटएवर जो भी आपके भाव है आप प्रकट कर सकते हैं। सो इट इज ओपन टू एवरीबॉडी। तो आज सोनिया जी, आपने पता नहीं कब से ज्वाइन किया है, आज आप ज्वाइन कर पाए थे टाइम से? सोनिया जी चली गई। ओके, ओके, किसी को पूछना है, कुछ शेयर करना है, बोलना है? निमेश भाई, ये इतना सुंदर है कि इसमें इलैबोरेशन और चाहिए। बस पुरुषार्थ करो, अपने आप एलॉबरेशन होता जाएगा। नहीं, मतलब जो आपने बोला वो उसमें और, मतलब आप कल दोबारा से इसको दोबारा लीजिए, इसको और अंदर और इम्बाइब होना चाहिए।
maybe with more examples, or मतलब समझ तो आ गया, जिस्ट भी समझ आ गई, और शायद अंदर से समझाना नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन it is so divine and so beautiful that I think we have to do it again in a more elaborate form. That's what I mean. शायद मेरी ऐसी दशा नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप इतना सुंदर इन्होंने समझाया है, चैतन्य घन और चैतन्य निधान, या जैसे आपने समझाया कि सुख आनंद इज लाइक अ ऊपरी शब्द है, तो जो चैतन्यता इन्होंने समझाई है, दैट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल। ओके, वी विल ट्राई टुमारो, बट क्या है, जैसे आपने कहा समझ आ जाएगा, समझ के साथ में हम लोग बोल सकेंगे। फिर से मैं कोशिश करता हूँ इसको, ये वापिस जो प्रोसेस बताया है शुरू से लेके केवल ज्ञान तक का, उसको हम रिपीट करें। लेकिन ये एक चीज हम सबको रियलाइज होनी चाहिए, ये पूरा मार्ग रियलाइजेशन का है, अनुभव का है। लेकिन फिर से कल सब लोग अगर चाहते हैं तो कल एक बार और इसको रिपीट करेंगे। बोलिए सुरेश। सुनीता जी आप बोलिए। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट सुरेश, सुनीता जी को बोलने दो। हाँ, आज ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर आपके वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं ना तो अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या गड़बड़ हो गया अभी मुझसे चलो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, बोलिए। आपका माइक्रोफोन ऑन करिए। अच्छा, हाँ अभी ठीक है, बोलिए। ठीक है, ये समझ में आए तो बहुत अच्छा आ रहा है आज। जैसे कि भाई अपना जो भी है बाहर में कुछ नहीं है, बाहर के जितने भी सुख साधन है सब बाहर के हैं, वो शरीर से हैं, तो जड़ से है सब कुछ। लेकिन चैतन्य जो हमारे अंदर है ना, उसी के अंदर ही हमें अंतर्मुखी होके ही हमें देखना। ये आज हमें मतलब अभी समझ में आता जा रहा है कि अपने अंदर झांको और जितना हो सके अपने अंदर से अपने उसको आनंद में लेकर आए। इस आत्मा के ज्ञान से जो भी आप जो प्रीच कर रहे, देखिए मुझे बड़े बड़े वर्ड्स नहीं आते हैं बोलने, बट फीलिंग ही आती है कि अब सिर्फ अपने अंदर झांकना है, बाहर नहीं। वेरी गुड। बस ये भाव की जरूरत है, शब्द की कोई जरूरत नहीं है। शब्द तो सिर्फ कन्वे करने के लिए है। भाव जितना स्ट्रॉन्ग जैसे अभी आपका होता जा रहा है सुनीता जी, ये भाव ही आपको आगे लेके जाएगा। शब्द आगे नहीं लेके जाएंगे, भाव आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। हाँ बोलो सुरेश। मेरे को आपसे मदद चाहिए, मतलब समझना, आप थोड़ा समझना कि मान और अभिमान, ये मैं कुछ वाचन पढ़ रहा था तो उसमें ये दो शब्द अलग अलग वाक्य के साथ जोड़ रहा है, आता है। तो क्या मान और अभिमान दो अलग अलग चीजें, या इसकी इंटेंसिटी और उसके बेसिस पे कुछ है? ये देखो, मैं जितना समझता हूँ कि अभिमान इज अ मोर सीवियर वर्जन ऑफ मान, कि जब भी हम मान, अभिमान, घमंड, ओके, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब अलग अलग शब्द है जो अलग अलग मान की इंटेंसिटी को बताते हैं। मान होता है, मान तो हर एक में है, फिर वो मान ज्यादा होने से अभिमान होता है, और उसमें ज्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं या ज्यादा अपने आप को बहुत समझते हैं तो वो घमंड हो जाता है। ये मेरा मानना है। मैं इसमें शब्द में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन समझना यही है कि मान, अभिमान और घमंड, बट ये अलग अलग लेवल से, ऐसा मुझे लगता है। पहले मान है, फिर अभिमान है, फिर घमंड है। Anybody else wants to share about this मान, अभिमान, घमंड? हाँ जी जनाब। बोलिए जी, आ गए। वंदन। जय सद्गुरुदेव, वंदन। आज आत्मा का वो सुंदर स्वरूप आपने दिखाया कि समझ आई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। और हमने अपने आप को निखारते चले जाएंगे, जो आज आपने शब्द दिए हैं, अनमोल रत्नों को लेके अपनी आत्मा को उजागर करेंगे। आत्मा में ही अनमोल रत्न है, अनमोल रत्न अंदर है, अंदर है। सच इतनी अपूर्वता के साथ आपने हमको कंप्लीट किया है,
पापा जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, बैठे हुए महसूस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को, और हर चीज से मुक्ति हो गई। वेरी गुड। बस भाव करते रहिए और पुरुषार्थ करते रहिए। मुक्ति करनी है, अभी मुक्ति हुई नहीं है, मुक्त भाव हो रहे हैं। हेलो, हाँ सुनीता जी, आपको कुछ कहना है? नहीं। अच्छा अच्छा, किसी को ये जो सुरेश ने जो प्रश्न पूछे थे, हाँ सॉरी, सुनील भाई आपको कुछ कहना है? हाँ, शॉर्ट में अगर कहना चाहूँ तो जैसे मेरे पास लाख रुपया है और 1 करोड़ होता है तो 10 करोड़ होता है, तो इमीडिएटली मेरा मान गर्व में बदल जाता है, अभिमान में बदल जाता है। अरे मेरे पास तो इतना है अभी। तो सम अप करने के लिए बस इतना ही है कि लाइक थोड़ा है, थोड़े से ज्यादा हो गया तो वो अंदर ही अंदर माइंड पकड़ लेता है कि भाई मेरे पास कुछ ज्यादा है, तो वो अभिमान कहलाता है। अहंकार भी इसके साथ एसोसिएटेड है। अहंकार, देखो ये सब कनेक्टेड है। यस, कनेक्टेड है। अभिमान के बाद अहंकार आ जाएगा। ये सब इसके अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग शब्द है, बट लेवल बेसिक बढ़ता जाता है। हाँ, मदोन्मत जो है ना उसको समझना है। आप मत से पागल हो जाते हैं, मान से पागल हो जाते हैं। हाँ रश्मि बोलिए। जी सुनीता जी आपका माइक्रोफोन जरा म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए रश्मि। नहीं आ रहा। हाँ अभी आपको दिखाई देगा, अभी आप म्यूट करो। हो गया, चलो ओके, बोलो रश्मि। निमेश भाई, ये मेरी बहुत ही फेवरेट गाथा है और ये बीज है अपने मोक्ष प्राप्ति का। और मतलब इसमें ये मेनली मतलब भगवान आप अगर महावीर वीडियो के में अनुसार वापस सबसे यही कहूंगा कि हो प्लीज सके ना, मुझे बार निमेश बार भाई, बोलना और नहीं। ज्यादा फिर थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा मत करिए, ओके, हम आपको नहीं देखेंगे, सिर्फ सुनेंगे। ओके ओके बोलिए। तो लाइक मैंने मतलब अभी तक बहुत बार जैसे सुनती हूँ मैं प्रवचन सत्संग, तो मैंने बहुत बार भगवान महावीर के प्रवचन सुने हैं। उनकी मतलब जो भी उनकी वाणी है जो बताई है गुरुवर ने सबने, तो उसमें ये गुण को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और उसमें श्रद्धा इसके साथ में जोड़ा गया है। विनय गुण के साथ में श्रद्धा को जोड़ा गया है। अगर विनय गुण प्लस श्रद्धा अगर हो जाती है तो हमारा अहम भाव पूरा नाश होने के लिए शुरुआत हो जाती है। और फिर उसके बाद जब हम इसको मतलब हम संसार को इसी से जीत सकते हैं, सिर्फ मात्र 2 बीज से हम संसार को जीत सकते हैं। मतलब इससे दूर होकर अपने लक्ष्य पे सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सतत्व को। और फिर उसके लिए हमको विनय को भी उन्होंने भगवान महावीर ने 4 वाणी बताई हुई है कि जैसे आप अगर विनय करते हैं किसी के भी प्रति, वैसे तो उन्होंने जड़ वस्तु का भी विनय बताया है और चेतन का भी, दोनों वस्तु से दोनों पदार्थ और चेतन दोनों का विनय बताया है। तो विनय को जैसे आप जिसके भी प्रति देखो भी तो आदर से देख भाव, जब अपन दर्शनावरणी करने या जब जो भी अपन देख रहे हैं तब उसको भी आदर से देखिए। फिर जब उनके उनके अच्छी वस्तु और अच्छे सत्पुरुष का चारित्र को भी पूरी तरह से फॉलो करना है, जैसे भी उन्होंने गुण बताए हैं उस तरीके से अंधी श्रद्धा के साथ उसको फॉलो करना है। फिर जो उनकी आज्ञा को मानना है, जो उनकी आज्ञा मिली है या उन्होंने जो लिखा है आज तक उनके आगम में, तो उसको बिल्कुल अपना वो नहीं लगाना है कि इसका साइंटिफिकली क्या है या क्या नहीं है, उसको अपने को उसी तरह से आज्ञा को मानना है। ये भी एक विनय का गुण माना जाता है। विनय का मतलब एक पॉइंट है। और फिर उनके साथ में जो भी करो, जब हमें ये सब समझ में आ जाता है, सम्यक तरीके से ये समझ में आता है, तब फिर हमको आज्ञा लेकर कोई भी काम करना हो तो पहले आज्ञा लेकर काम करो। ये सबसे बड़ा विनय है कि पहले आज्ञा मांग लो। जैसे आप हमेशा कहते हो कि परम कृपालु देव को भाव कर दो या उनसे वही कि उनके दर्शन कर लो, तो वो भी एक टाइप ऑफ आज्ञा लेना ही कहलाता है, जैसे उनके प्रति भाव करना। तो ये हमारा सभी प्रकार से मन से, वचन से और काया का पूरी तरह से विनय का बीज होता है, जिसको हम अगर करना शुरू करते हैं श्रद्धा और अर्पणता के साथ, तब हमारा संसार का
ध्यान हट के सत की तरफ ध्यान जाता है। बस निमिष भाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगली गाथा जब भी हम करेंगे उसमें भी विनय के बारे में ही है, और शायद थोड़ा और उसमें विनय के ऊपर में ज्यादा वो होगा, लेकिन विनय का महात्म्य बहुत है और जैन के शास्त्रों में इसके प्रति काफी डिटेल में, जैसे रश्मि ने बताया, बहुत इम्पोर्टेंस है विनय का। तो अभी रश्मि आप ही जय स्वरूप पूरा करिए और फिर आज का सेशन पूरा करते हैं और कल इसके ऊपर और कंटिन्यू करेंगे। देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा वर्ते देहाती, ए ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मांगती हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। शीश भंवर तुम चरणों की सेवा, हूँ तो मांगू छु देवाधिदेवा। सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों नीचेवा। त्रैलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। थैंक यू निमेश भाई, प्रणाम। जय सद्गुरु। थैंक यू निमेश भाई। निमेश भाई आज बहुत मजा आया, आपने कमाल कर दिया था। मैंने नोट भी किया, आपने मजा आ गया सब। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय Thank you so much. Thank you so much. जय सद्गुरुदेव। It was actually Atma touching today. लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? ओके बच्चों आ गए। जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा। बाय। जय सद्गुरुदेव। देखो ना तुम भी बाय करो। बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। जय सद्गुरुदेव।